दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 21,391 पोस्ट न्यू एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए कब है परीक्षा। आप में से जितने भी 18 लाख छात्र हैं री एग्ज़ाम के इंतज़ार में है, तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे हैं जिसके पास एनसीएल प्रमाण पत्र यानी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले आप में से कौन कौन है। क्योंकि देखिएगा, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो आपके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस उस समय का बना हुआ है या नहीं, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आता है कि सर जी मेरे पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो क्या हमें जॉब होगा या नहीं, बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए, आप सभी को इसको लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक है। हम आप लोगों को एक वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अभी आप यही समझिए कि बस आपको अच्छे से तैयारी करना है। और आप सबसे पहले तो रिजल्ट है, रिजल्ट लीजिएगा तब तो पता चले कि आप बीच में ही लटक गए, फिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक है और सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो आप लोगों की जो मांग है बिल्कुल सुनी जाएगी। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। और आप में से कितने ऐसे हैं जो बनाकर फॉर्म फिलअप किए थे। क्योंकि देखिए, जब फॉर्म आया था उस समय आप लोगों को बताए थे कि फॉर्म आपको सभी डॉक्यूमेंट ये सब बनाकर फिलअप करना है। हम आप लोगों को समय रहते सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये तरह एनसीएल के बारे में। अब चलिए आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए, आखिर परीक्षा कब होने जा रही है, कैसे क्या। और आप सभी बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सेंटर को लेकर किस बार सेंटर कहाँ क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले क्या हो रहा था, होम सेंटर वाला। और देखिएगा तो कई बार ये सीएसबीसी से मांग भी किए थे, आपसे वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे कि होम सेंटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, ये धांधली का बड़ा कारण जो होता है होम सेंटर ही होता है। और यहाँ पर देखिएगा एडमिट कार्ड क्या होता है कि 20 दिन पहले दे दिया जाता है। तो जिस तरह से बीपीएससी अन्य परीक्षाओं में एग्जाम से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है, तो इसमें भी 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी हो। ये नहीं कि 20 दिन 25 दिन पहले, 1 महीने पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, कोई मतलब का नहीं रह जाता है फिर। तो इस बार दोस्तों होम सेंटर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर डेट के बारे में चलिए देखिए और कैसे क्या। देखिए, सबसे मेन ये है कि सीएसबीसी, आप देखिएगा तो अब तक का देखिएगा सीएसबीसी का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी पेपर लीक इन सभी चीज़ों के कारण से एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो जब कैंसिल नहीं होता है तो यही लगता है कि मेरा एग्ज़ाम तो सही तरीके से हो रहा है, और ऊपर भी जवाब जब देना रहता है तो बिल्कुल कहा जाता है कि हाँ सही तरीके से एग्ज़ाम सब कुछ हुआ है। जब पेपर कैंसिल होता है तब पता चलता है कि यहाँ पर अपनी कमी पर। इस बार देखिए पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने वाली है। इस बार कोई अगर मगर वाली बातें नहीं रहने वाला। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। डेट के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से चलिए आप सभी डेट के बारे में देखिए। तो ये देखिएगा तो सीएसपीसी यानी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का लेटर है, जो कि सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया सेंटर को लेकर। आगे दोस्तों आप लोगों को एक न्यूज़ भी दिखाने वाले जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आप न्यूज़ भी देखिए, और पहले यहाँ से आप सभी डेट के बारे में देख लीजिए, फिर सेंटर कहाँ क्या होगा। इसके बाद ये है कि इस बार कितना लाने पर यानी कितना क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ को लेकर क्या है कि एग्ज़ाम अगर सही तरीके से होगा तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत अधिक का रिजल्ट आने वाला है। टोटल 1,05,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं सभी का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत अधिक है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अगले 2 महीने 2.5 महीने अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। और यही तैयारी आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, अलग अलग परीक्षाओं की भर्ती आ रही है, तो सभी में आपका काम करेगा। तो बस आप सभी अच्छे से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और आप लोगों का ये था कि टॉप 2200 क्वेश्चन, तो देखिए पिछली बार 1500 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगा था। और टॉप देखिएगा तो 200 प्लस भी टॉपिक आप लोगों को, इसमें देखिएगा 220 प्लस टॉपिक है जितने भी, जैसे फिक्स टॉपिक। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब टॉपिक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आप लोगों को जितने भी टॉपिक है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जीके का हो, साइंस का हो, सभी इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो आप सभी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। लास्ट समय में ज्वाइन कीजिएगा तो फिर यही लगेगा कि टॉपिक पढ़े या टॉप 2200 जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये पढ़े। तो अभी आप समय रहते ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास 2-2.5 महीने का समय है और आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। आसानी से आप कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही लेकर आइएगा। तो डेट के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो डेट जो है 7 अगस्त से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, 31 अगस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन का डेट क्यों रखा गया। देखिए दोस्तों, बहुत सारा कारण है। पहला, इस बार क्या है कि यहाँ पर होम सेंटर आपको मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, एक दिन 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी तो 2.5 लाख करके 5 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे। फिर अगर होम सेंटर नहीं रहता है तो इस जिला से इस जिला, इधर उधर अभ्यर्थी आएंगे जाएंगे, तो फिर यहाँ पर आने जाने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक दिन देखिएगा
एक ही पाली में आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा का वैसे ज़्यादा चांसेस टाइम जो रखा जाएगा 12 से 2। अब देखिए यहाँ पर जब नोटिस आएगा फिर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक दिन जो होने वाला है लगभग 2,60,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और टोटल परीक्षा जो है 7 पाली में, यानी कि आप देखिएगा तो इस तरह से 18 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम करवाया जाएगा। और एक पाली में रखने का यहाँ पर कारण यही है सही तरीके से एग्जाम सब कुछ हो पाए और स्टूडेंट को आने जाने में परेशानी ना हो। अगर 2 पाली में रखा जाता 5 लाख स्टूडेंट हो जाता, फिर आप एग्जाम देने जाते तो पता चलता आपको बस नहीं मिल पाती, फिर ट्रेन में जाने में दिक्कत, होटल नहीं मिल पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ पर स्मूथली परीक्षा करवाया जाएगा और एक सप्ताह में 2 डेट यहाँ पर रखा गया इस तरह से, जिससे सही तरीके से परीक्षा सब कुछ लिया जाए। और इसके बाद देखिएगा सबसे बड़ा बदलाव में यह है कि यहाँ पर वैसे विद्यालय महाविद्यालय कहा गया परीक्षा केंद्र नहीं बनाने के लिए जो पहले से विवाद हो। इसके बाद अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हो तो उसको यहाँ पर प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। यानी कुल मिलाकर यही है कि पारदर्शिता के लिए जो भी चीज़ें होना चाहिए सब कुछ यहाँ पर कहा गया करने के लिए। और 20 मई तक यहाँ पर सभी सेंटर को कहा गया है, यानी जिला से कि आप सभी कन्फर्मेशन दे दीजिए, हम इस डेट में परीक्षा लेने जा रहे हैं। और देखिए क्या डेट बढ़ेगा, देखिए इसमें डेट बढ़ने का यानी कोई भी चांस नहीं है। पिछली बार भी देखिएगा तो CSBC की ओर से डेट रखा गया था 24 सितंबर, फिर इसके बाद देखिएगा अगला डेट रखा गया था 1 अक्टूबर, 5, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इस तरह से डेट। तो 24 तारीख वाला नहीं हुआ, फिर 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाला एडमिट कार्ड जारी हुआ। तो इस बार भी देखिएगा तो वैसे देखिएगा डेट जो है संडे को रखा ही नहीं गया है। कोई भी परीक्षा ली जाती है तो संडे को ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ के ऐसा डेट रखा गया है कि जिससे हमें बाद में स्थगित कुछ भी चीज़ें ना करना पड़े। यही डेट को आप फिलहाल फाइनल मान के चलिए। अब यह है कि CSBC की वेबसाइट पर नोटिस कब तक आएगा। देखिए CSBC का अभी वाला देखिएगा ट्रेंड ये रहा है दोस्तों कि एग्जाम से समय डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस जारी किया जाता है। तो इसलिए आप इस भरोसे मत बैठिए कि CSBC की वेबसाइट पर नोटिस आएगा फिर कन्फर्मेशन होकर हम तैयारी करेंगे, तब आपके पास 1 महीने का समय ही बचेगा। और इसी को आपको कन्फर्म करने के लिए देखिए वैसे हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी बताते हैं, तो कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि क्या ये सही है। तो देखिए यहाँ से इसी को कन्फर्मेशन के लिए देखिएगा तो ये पेपर में भी छप चुका है। यहाँ पर देखिएगा हिंदुस्तान वाला न्यूज़ है। तो आप लोगों की परीक्षा जो होने जा रही है दोस्तों 7 तारीख, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21, 25, 28, 31 अगस्त को, यानी टोटल 7 दिनों ये परीक्षा चलने वाली। तो इस बार देखिएगा लंबा डेट रखने का बड़ा कारण यही है कि सही तरीके से परीक्षा सब कुछ हो पाए, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसी का रिजल्ट हो पाए। तो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने जा रही है। बस आपकी एक कमी है, आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी तो रिजल्ट ले पाइएगा। और NCL EWS को लेकर हम आप लोग एक वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले। इसको लेकर आपको क्या करना है, ट्विटर कैंपेन, ईमेल, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले। देखिए आप ये मत सोचिए कि हमको जॉब ही नहीं होगा, NCL नहीं था मेरा, अभी से आप मान के चलिएगा और फिर पता चले कि बाद में इसको लेकर कुछ दिक्कत ही ना हो, तो फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और फिर आप रिजल्ट ही नहीं ले पाइएगा। अभी सबसे मेन तो आपको रिजल्ट यानी एग्ज़ाम पास करना है। आप एग्ज़ाम पास करिएगा। और यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ आप ही है, बहुत सारे हज़ारों में अभ्यर्थी है, तो आप में से कितने ऐसे हैं जिसको NCL को लेकर विवाद है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कट ऑफ को लेकर के, आप सभी ये जानना चाहते हैं इस बार कितना क्या क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट होगा। तो देखिए सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें 1,05,000 का रिजल्ट आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम पर भी रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को अच्छा खासा टाइम मिला है। जितने भी अभ्यर्थी है जिसका भी एज बचा हुआ रहता है, इसे देखिएगा 25 है, फिर BC में 27 है और SC ST में 28, इस तरह से एज का कंडीशन है। चाहे दरोगा की तैयारी करते ही अलग परीक्षाओं की, सभी इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। भले दौड़ पास ना हो, फिजिकल पास ना हो, अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम सभी देते हैं कि चलो यहाँ पर कम से कम दरोगा नहीं तो पुलिस ही तो बनेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या अच्छा खासा है, उससे आपका कंपटीशन है। सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपका जो टारगेट होना चाहिए 75+। देखिए आप एग्ज़ाम में रिजल्ट चाहते हैं तो हमेशा टारगेट अधिक लेकर चलिए। अब 75+ टारगेट लेकर चलिएगा तब तो आपको कुछ क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी आपका 70+ क्वेश्चन आसानी सही हो जाए। वैसे इसमें अगर आप 70+ क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए 70+ उतना आसान भी नहीं रहने वाला। आप देखिएगा 1 अक्टूबर वाला सेकेंड शिफ्ट वाला एग्ज़ाम का पेपर तो देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और इसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया जिससे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। हम आप लोगों को जो टॉप 2200 PDF प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इसमें जितने भी नए टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है सब कुछ इसमें इंक्लूड करके देने वाले हैं। और जो टॉप 220+ टॉपिक है, जितने VVR टॉपिक है, इसमें भी आप लोगों को सभी टॉपिक अपडेट कर देते जहाँ जहाँ से नया क्वेश्चन साइंस में पूछा गया सब कुछ, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर करके एग्जाम में आए और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। यहाँ से दोस्तों आप डेट के बारे में देख